मेरा नाम है हरिकृष्ण देव ठाकुर। मैं बिहार से हूँ, पंजाब से भी हूँ। मैं राष्ट्रीय किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और राष्ट्रीय किसान संगठन का उपाध्यक्ष भी हूँ। सबसे बड़ा कारण है हमारी सरकारें की व्यवस्था। आज तक हमारी सरकार जो अपनी नीति बनाई है किसानों के लिए, वह वास्तविक किसानों के हित में नहीं है। वह उनके जितने भी दलाल हैं, बीडीओ हुए, सीओ हुए, कर्मचारी हुए, व्यापारी हुए, जिसको लाइसेंस दिए हुए हैं, कई तरह की बातें हैं जो सरकार यहाँ से वहाँ तक जो अपना सिस्टम बनाया है किसानों के लिए, वह वास्तविक रूप नहीं दे करके शोषण का रूप ले लिया है, जिसके चलते किसान को समझ में नहीं आती है बात, हम क्या करें, सरकार हमारे लिए क्या दिया वो भी समझ में नहीं आती है बात। और हमारा किसान जो है देश का, आप समझ सकते हैं कि हम उतना एक्टिव भी नहीं है जितना सरकार अपने को एक्टिव समझ करके किसानों के साथ थोपा है, वही शोषण का मुद्दा है मेन। दूसरी बात, मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि किसानों के हित में जो सिस्टम आज तक बनाए हैं, वह सिस्टम को ध्वस्त करते हुए डायरेक्ट किसान के हित में जो बातचीत होती है, जैसे खेत जोतना है, बीज देना है, खाद देना है और उसका उपज का जो सही मूल्य है वो देना है और देश के सारे बिचौलियों को समाप्त कर देना है। सरकार अपनी निजी संस्था कायम करके व्यापारियों को लाइसेंस नहीं दे करके अपने सिस्टम को तय करते हुए किसान से समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। आज जो ये बैठक हुई है, ये बैठक देश के जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं सभी को सबसे पहले मिलाने की बात हो रही है। हम देश के जितने भी संगठन, अलग अलग संगठन से हैं, रास्ते हमारे अनेक हैं, मंजिल एक ही है हम लोगों का। हम सब विचार करके 2 दिन हमारा अधिवेशन चलेगा, यहाँ पर मीटिंग चलेगी। अभी निर्णय पर हम नहीं पहुँचे हैं, निर्णय पर पहुँचने के बाद मैं इसके बारे में बताऊँगा कि क्या निर्णय हुआ। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और हम लोग पिछले 3 वर्षों से किसानों की समस्याओं को लेकर के 26 सूत्री प्रस्ताव शासन को दिया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जिससे किसानों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। इसी का परिणाम अभी पिछले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह पराजय हुई है। हम शासन से आज भी मांग करते हैं कि किसानों के मुद्दा पर गंभीरता पूर्वक विचार करे और पूरा करे, अन्यथा उसको केंद्र में भी इसका परिणाम भुगतने होंगे। जब तक सरकार की नीयत ठीक नहीं होती तब तक बदलने की संभावना नहीं है, किंतु आज किसान जान चुके हैं ये सरकार किसानों के लिए नहीं, कारपोरेट के लिए, उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। इसलिए काफ़ी नाराज़गी है और इसका परिणाम तो भुगतना होगा, उसको पराजय झेलनी पड़ेगी। एक तो हम आज पूरे देश के किसानों को उसका कोई भी अनाज लागत मूल्य वसूल नहीं हो रही है और उसकी गलत नीतियों के कारण कर्ज में डूब गए हैं। हम कर्ज माफ़ी की मांग नहीं करते, हम कर्ज मुक्त किसान हो ये मांग करते हैं।